काउंसलिंग में 4 राउंड्स होते हैं। हर राउंड में क्या रूल होता है, हर राउंड का अलग रूल होता है। किस राउंड में आप सीट छोड़ोगे, किस राउंड में आप सीट नहीं छोड़ सकते, कब सीट छोड़ने पे सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। तो बस 7-8 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, ये राउंड का जो रूल्स है ना, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपको पता है क्या होता है कि राउंड 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, राउंड 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो मान लो राउंड 1 स्टार्ट हुआ, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है बेटा, यहां पे स्टार्ट हुआ राउंड 1। ठीक है, अब राउंड 1 स्टार्ट हुआ, आपने भाई रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने भाई सिक्योरिटी मनी जमा कर दी, आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी, आपने चॉइस फिलिंग स्टार्ट करी। चॉइस फिलिंग के बाद होगा अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में 2 केस आ सकते हैं। देखो, या तो आपको सीट मिले, या तो आपको सीट मिले, या तो आपको सीट ना मिले। 2 केस बने। अब सीट नहीं मिली, सीट नहीं मिली तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आप किस में चले जाओगे, राउंड 2 में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सीट मिली, सीट मिल गई, इसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं। इसमें पहला केस जो आ सकता है वो कि आप सीट ले लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो और एडमिशन करा लो। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस आ सकता है कि आपको यह सीट चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो राउंड 1 में क्या होता है बेटा, फ्री एग्जिट। इस वीडियो के बाद यार कभी ये राउंड की कोई कंफ्यूजन होने ही वाली नहीं है। सीट मिली, आपको पसंद नहीं आई, तो एक ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट कर दो, दूसरा ऑप्शन होता है कि फ्री एग्जिट ना करो, करो अपग्रेड, एडमिशन लो और वहां पे जाके करो अपग्रेडेशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया राउंड 1 का पूरा केस। बताओ कोई डाउट है, इजीली क्लियर हो गया। अब राउंड 1 होने के बाद क्या होता है, राउंड 2 होगा। अब राउंड 2 में कौन कौन से बच्चे आएंगे देखो। ठीक है, राउंड 2 वाला कलर बदल लेते हैं। राउंड 2 में कौन कौन से बच्चे देखने को मिलेंगे, राउंड 2 में वो बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो आएंगे राउंड 2 में। ठीक है, वो एलिजिबल होंगे राउंड 2 के लिए। और कौन आएंगे राउंड 2 में होंगे, जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेड किया है वो भी राउंड 2 में आएंगे। इजिली समझ में आ रहा है। और कौन आएगा राउंड 2 में, जिसने फ्री एग्जिट किया है वो भी राउंड 2 में आएगा। भाई समझ में आ गया क्या, समझ में आ रहा है ना कि राउंड 2 में कौन कौन जाएंगे। तो यही केस रहने वाला, जिसने एडमिशन ले लिया उससे मतलब नहीं है। अब राउंड 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, अब स्टार्ट होगा आपका राउंड 2। अब राउंड 2 में मैंने बता दिया कौन कौन से बच्चे होंगे, ये तो आपको क्लियर कर दिया पहले ही मैंने। ठीक है, अब राउंड 2 स्टार्ट होगा। अरे यार, और राउंड 2 में आप करोगे फिर से चॉइस फिलिंग और सारा प्रोसेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसमें या तो सीट अलॉट ना हो, ठीक है, सीट अलॉट नहीं हुई। दूसरा केस क्या बनेगा, सीट अलॉट हुई। ठीक है, सीट अलॉट हुई, आपने क्या कर दिया, एडमिशन ले लिया, एक केस बनेगा। ठीक है, यही देखने को मिलेगा आपको बेटा। दूसरा क्या होगा कि सीट अलॉट हुई तो क्या एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट करोगे लेकिन विद फॉरफीचर। ठीक है, मतलब आप अपनी सिक्योरिटी मनी गवा दो और आप राउंड 2 की सीट भी छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, और क्या होगा, आपको राउंड 2 में अपग्रेडेड सीट मिली। ठीक है, अपग्रेड हो गया, ये तीसरा केस बनेगा। चौथा केस क्या बन सकता है कि आपका अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है, अपग्रेड नहीं हुआ तो आप अपनी पुरानी वाली सीट भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका राउंड 2 का केस। अब राउंड 2 में जिसको सीट नहीं मिली है वो क्या करेगा, वो जाएगा राउंड 3 में। ठीक है, और राउंड 3 में कौन कौन देखने को मिलेगा, जिसका अपग्रेड हो गया वो तो एडमिशन ले लेगा, जिसका अपग्रेड नहीं हुआ वो जा सकता है राउंड 3 में। ठीक है, और जिसने फॉरफीचर कर लिया वो फिर से पे करके, अगेन पे करके जा सकता है राउंड 3 में। ठीक है, और कौन जा सकता है, एडमिशन ले लिया वो तो जा ही नहीं सकता। और एक जा सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो किसी भी राउंड में जा सकता है। ठीक है,
तो भाई ये हो गया आपका राउंड 3। अब राउंड 3 में ये सारे लोग एलिजिबल हो गए। अब मैं बताऊंगा राउंड 3 होता है तो क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखो, इसके बाद आपको कभी ये डाउट ही नहीं बचेगा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है ये आखिरकार ये राउंड्स का, ठीक है। अब राउंड 3 में बता कौन कौन सा एलिजिबल होगा, ठीक है। राउंड 3 में वही केस बनेगा, ठीक है। सीट अगर नहीं मिली तो क्या होगा, बंदा अपने आप किस में आ जाएगा, राउंड 4 में, ठीक है। अब राउंड 3 में ध्यान से देखना, सीट मिल गई, क्या केस बनेगा, मस्ट ज्वाइन। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई हम सीट छोड़ दें, क्योंकि सीट छोड़ा तो राउंड 4 तो छोड़ो, काउंसलिंग से ही डिबार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा कि अपग्रेड हो गई, राउंड 2 से जिसने अपग्रेड किया था राउंड 3 में उसको भी मस्ट ज्वाइन, ठीक है। मतलब सीट जो थर्ड वाली है वो छोड़नी नहीं है, उसको ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। और यहां पे राउंड 3 में जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा उसको भी सीट मिल गई तो वो भी अपना जो है एडमिशन ले सकता है जाके। राउंड 3 में बस यही केस बन सकता है। राउंड 3 की जो भी सीट छोड़ेगा उसको सबसे बड़ा, अगर यहां पे कोई भी बंदा सीट छोड़ता है, ठीक है, अगर सीट लीव कर दी बेटा, तो यहां पे आपको सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं जाएगी, आपको काउंसलिंग से डिबार भी कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप समझ। अब राउंड 4 में कौन कौन एलिजिबल होगा, तो देखो कई बार मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में राउंड 4 में जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है वो अलाउड होता है, ठीक है। तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला बंदा होगा वो भी अलाउ होगा, वो कर सकता है डायरेक्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें, ठीक है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको सीट नहीं मिली वो भी राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट्स इट। ना तो भैया किसी ने सीट छोड़ी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही राउंड 3 के बाद कोई अपग्रेड होता है, और ना ही किसी भी तरीके का एग्जिट वगैरह इसमें अवेलेबल होता है। यहां पे अगर सीट छोड़ोगे तो ये सीट राउंड 3 में ही आपको कंफर्म सीट लेनी ही लेनी है। राउंड 4 की सीट अगर मिल जाती है फ्रेश रजिस्ट्रेशन को, या फिर जिसको सीट नहीं मिली उसको मिल जाती है, तो उसको ये सीट ज्वाइन करनी ही करनी है। राउंड 4 वाली सीट भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बेटा ये आपका आई थिंक पूरा क्लियर हो गया कि क्या केस देखने को मिलेगा। कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। बाकी गूगल फॉर्म भर दो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड बेटा नाउ इट्स टाइम टू ज्वाइन, इट्स टाइम टू एनरोल इन अ बैच इन अ काउंसलिंग एक्सपर्ट, है ना, जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करे, जो आपको ये सारी चीजें बताए जैसे मैंने भी बताई। तो आपको करना क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन में 2 बैचेस के लिंक दिए हैं, जाके एनरोल कर लो किसी भी बैच में, ठीक है। कोड जो यूज करना है वहां पे कूपन कोड GMC26 यूज करना है आपको बाय करते समय, क्योंकि इससे प्राइस जो है वो भी काफी डाउन हो जाएगा जो उसमें आप में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो चलिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, कमेंट में पूछिए कोई डाउट आ रहा हो इसके रिगार्डिंग, एंड कोड यूज कीजिए GMC26 एंड बैच में एनरोल कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।